हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़ और गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और हम देखेंगे उसके इफ़ेक्ट। ये जो पेपर है ग्रीन केमिस्ट्री, ये लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम में ऐड हुआ है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में। और ये देखिए, यह है इसका क्वेश्चन पेपर, और इसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस के बारे में भी पूछा गया है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग भी कर लेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये इंक्रीज है जो कि एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए, मैंने आपके लिए कितने अच्छे से ये तैयार किया है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसका पहला कॉज है ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग का पहला कॉज ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं हीट एनर्जी, जो कि अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन अर्थ सरफेस। इसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। यह है इसका पहला कॉज कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी वो ट्रैप कर लेती हैं हीट एनर्जी को, जो कि अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं, और इसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर सेकंड कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग जो सेकंड कॉज है उसमें वो होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है जो कटिंग ऑफ ट्रीज को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसी की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और थर्ड कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस का इंडस्ट्रियल गैसेस, जैसे कि CO2 हो गई, CFCs हो गई, या जो थर्मल पावर प्लांट से गैसेस निकलती हैं CO या CO2, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ सरफेस का, और उसी की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये है थर्ड कॉज। सबसे पहला कॉज था ग्रीन हाउस गैसेस, फिर है डिफॉरेस्टेशन, और थर्ड है इंडस्ट्रियल गैसेस, जो कि इंडस्ट्रियल से गैसेस निकलती हैं और थर्मल पावर प्लांट से, वो भी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, और उसकी वजह से भी होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब यह है इसका फोर्थ कॉज। फोर्थ कॉज है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल या डीजल हो गया, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे कि हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही। तो यह है इसका फोर्थ कॉज, इसकी जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होकर ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम देखेंगे गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर। जो गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सबसे पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। फिर सेकंड है मीथेन, CH4। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। फिर है फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और फिफ्थ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFC। ये 5 गैसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और HFC। ये हो गई गैसेज जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के। ये मैंने आपके लिए बहुत ईजी वे में बनाया है। और अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट और हम इसको कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंजेस। जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, मतलब कि क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। फिर जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगी उसकी वजह से ड्रॉट या फ्लडिंग होगी, या तो सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आती है। और थर्ड है ग्लेशियर मेल्टिंग। जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ ऑफ पोलर रीजन्स एनिमल्स डिस्टर्ब्स। जो पोलर रीजन्स की एनिमल की लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है। फिर फोर्थ है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, और फूड की शॉर्टेज हो जाती है, और हंगर। ये हैं इसके कुछ इफ़ेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के, जो मेन इफ़ेक्ट हैं।
अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है रिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है लेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करें तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। हमें पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के यूज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए। और फोर्थ और लास्ट है से स्टॉप टू यूज़। हमें स्टॉप कह देना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। जिन भी प्रोडक्ट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उसका यूज़ हमें रोक देना चाहिए। ये थे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट के रिड्यूस करने के लिए कुछ पॉइंट्स 4, और ये थे उसके इफ़ेक्ट्स। ये थी गैसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और ये थे उसके कुछ कॉजेज़। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।